मंजिलें हमेशा कितनी भी ऊंची हो पर रास्ते पैरों के नीचे ही होते हैं। काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार कर आपके पास आएगी, लेकिन बड़ी सफलता पाने के लिए थ्री इडियट्स के चतुरालिंगम की तरह नहीं, रैमचो की तरह मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पर जिंदगी में खुद को साबित करने के लिए मौके तो बहुत मिलते हैं। हे गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी अगन्या, आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं आपके साथ 12 ब्रेन रूल्स जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे, आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ। जॉन मडीना कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम का जड़ हमारा सोचने के तरीके में है, और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम अपने दिमाग के जरूरी रूल्स को जान लें। इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी है, जिनमें उन्हें 12 साइंटिफिक रूल्स बताए हैं, जिन्हें जानकर और उस रूल्स को फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जब आप इस 12 रूल को फॉलो करोगे तब तो आगे परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल तक जाएगी, और डेली लाइफ में आपके लिए चीजें आसान करके आपकी लाइफ को, आपको और आपके ब्रेन को पहले से बेहतर और स्मार्ट बनाएंगे। गाइस, आप ये 12 रूल्स जानने के लिए एक्साइटेड हैं? सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व विद टाइम। हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। हम इंसानों के इवॉल्व यानी कि विकसित होने के साथ ही हमारे सोचने समझने का तरीका और सर्वाइवल की टेक्निक पहले से बेहतर और डिफरेंट हुई है। चाहे हम इस वर्ल्ड में सबसे ताकतवर ना हो, पर इंसानों ने टाइम के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है। यही हमारे सर्वाइवल का रीजन है, चाहे वो हमारे हिस्ट्री हो या हमारा आज। हमारे एक्शन को एनालाइज करना और जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना ही हमारे हजारों सालों से सर्वाइवल स्ट्रेटजी रही है, ताकि हमें सर्वाइव करने के लिए मदद मिले और जिंदा रहने के लिए हम अपने जीन्स को आगे बढ़ा सकें। और अगर हमारा एनवायरनमेंट या आसपास के लोग हमारे गोल्स को सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। पर अगर हमारी यही रिलेशन, कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग दूसरों लोगों के साथ सही नहीं हो तो वो ग्रुप और एनवायरनमेंट हमारी ब्रेन और हमारी लाइफ दोनों को बेकार बना देती है, और यही चीज हमारे वर्क से पहले डेथ का भी रीजन बन सकती है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। एक्सरसाइज करना हमारी ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर ने 2 तरीके के पॉपुलेशन पे एक स्टडी की, एक दूसरे से अलग लाइफस्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में वो लोग रहते थे जो रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव भी रहते थे, और ग्रुप बी में वो लोग रहते थे जो ना एक्सरसाइज करते थे, ना जुम्बा करते थे, ना योगा करते थे, ना कार्डियो करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो रिसर्चर्स ने पाया कि ग्रुप ए का एक्टिविटी स्कोर्स ज्यादा था ग्रुप बी के मुकाबले। वैसे तो हमारा ब्रेन 19 किलोमीटर चलने को बना है। अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन 30 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे तो अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ाकर सोचने और सीखने की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है, और वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से आपके ब्रेन के टॉक्सिक सेल्स को खत्म करती है, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक को क्लियर कर सके, साथ ही ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन पहुंच सके, और वो न्यूरॉन हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सके। रूल नंबर 3, स्लीप वेल, थिंक वेल। अच्छी नींद हमारे थॉट्स को सही और प्रोडक्टिव बनाती है। प्रॉपर स्लीप ना मिलने के कारण ब्रेन हमारी फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड
और यहाँ तक कि लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ डैमेज करते जाता है। एक स्टडी में ये तक पता चला है कि सिर्फ 26 मिनट नैप लेने से नासा की पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% तक इंक्रीज हुई थी। तो अगर आप ये दिन भर टायर्ड फील करते हो तो, या अगर आपको दोपहर में सोने का मन करता है तो, क्योंकि दोपहर के 3 बजे के आसपास दिमाग में बायोकेमिकल्स के बीच एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ जगे रहने की तोड़ कोशिश होती है तो दूसरी तरफ सोने का मन करता है। तो उस टाइम आपको थोड़ी देर नैप यानी झपकी जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर मेडिना का कहना है कि रियल लाइफ में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि अगर इसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको थोड़ा सा फनी भी लगेगा। वो तो दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीजें लर्न कर रहा होता है। हमारे लिए प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर नैप बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हमारा माइंड प्रोडक्टिव रहे। रूल नंबर 4, स्ट्रेच ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। हमेशा चिंता करना हमारी लर्निंग एबिलिटी और ब्रेन को दोनों को ही डैमेज करता है। हमारा ब्रेन लगभग 30 सेकेंड तक चलने वाले स्ट्रेस्ड से निपटने के लिए ही बना है, ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। चौंकिए मत, ये सच है। बच्चे हैं तो क्या हुआ, आजकल बीमारियां उम्र देखकर नहीं होती। अगर आपको घर में, क्लास में, मतलब कहीं पे भी आपको डेली लाइफ में ज्यादा टेंशन एक्सपीरियंस करना पड़ता है तो यही स्ट्रेस आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस को भी इफेक्ट करता है। मतलब अगर आपके घर के एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उसका स्ट्रेस आपके क्लास में आपको परेशान करेगा और आपके परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को खराब करेगा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस एक कॉर्टिसोल बनने के कारण हिप्पोकैम्पस में सेल डैमेज होने लग जाते हैं और हमारे ठीक से सोचने और याद करने की और एबिलिटी को कमजोर होने लग जाती है। तो अगर आप पढ़ने में तेज नहीं है कि एग्जाम में कम मार्क्स आने का स्ट्रेस होता है तो उन्हें ठीक करो और अपना घर का स्ट्रेस या फिर करियर का स्ट्रेस अपने क्लास में लेकर मत ही जाओ। इन चीजों और लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है। हमें स्कूल में ये बताया गया है कि हम इंसानों का ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन एकदम गलत है। ये मैं नहीं बोल रही, एक रिसर्च में रिसर्चर ने पता किया है हर इंसान की ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं पर हमारा ब्रेन किसी और की तरह सेम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का भी डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है ग्रेड सिस्टम के थ्रू, जहाँ पे हमारे इंटेलिजेंस को हमारे टेस्ट और हमारे एग्जाम के मार्क्स और परसेंटेज से नापा जाता है, जबकि हर स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का या कस्टमर का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है। जिस वजह से बिजनेस लाइक अमेज़न वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों के इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट जान के सक्सेसफुल कंपनी बनी है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को अमेज़न या कोई भी वेबसाइट से देखते हैं कि उसको ऐड टू कार्ट करते हैं, तो अगर आप उसको इंस्टाग्राम खोलोगे या फेसबुक खोलोगे तो वो प्रोडक्ट आपको बार बार शो करेंगे। रूल नंबर 6, we don't pay attention to boring things। हम इंसान बोरिंग चीजें में ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उन्हीं चीजों में ध्यान देते हैं जिसके पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपका ब्रेन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन क्वेश्चन पे फोकस करता है, जैसे क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में तभी आएगा जब आप सामने शेर देखते हो, क्या ये मेरी दोस्त बन सकती है, क्या ये मुझसे दोस्ती करेगी, या इंटरेस्ट या रीजन ढूंढता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, लेकिन स्कूल के इतने सारे असाइनमेंट्स, होमवर्क, प्रोजेक्ट,
एक्सेट्रा। मल्टीटास्किंग करना है, चलो इंकरेज करते हैं। मल्टीटास्किंग हमारे लिए मिस्टेक्स और फेलियर के चांसेस को 50% तक बढ़ा देती है। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेम्बर। हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद करने के लिए इंफॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इम्पोर्टेंट को ही ज्यादा स्टोर करके रखता है, बाकी के अनइम्पोर्टेंट चीजों को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में इरेज करना शुरू कर देती है। तभी लोग विजन बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में रिमाइंडर लगा देते हैं हमारे ब्रेन को याद दिलाने के लिए। इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, या किसी चीज को सीख के उसमें बेस्ट बनना है तो आप उस चीज को हर कुछ देर के बाद रिपीट करो, जिससे प्रैक्टिस हो सके और बार बार एक ही चीज को ध्यान रखा जा सके। Rule number 8, our senses work together, so it is important to stimulate them. हमारे सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं, तो हमें उन सभी का अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। चाहे वो हमारी स्मेल करने की सेंस हो, आई से देखने की सेंस हो, माउथ से बोलने की सेंस हो। जैसे कोई पॉपकॉर्न बना रहा है और उसकी जो स्मेल है वो आप तक आ रही है और आपने उसको स्मेल किया तो आपको सीधा मूवी थिएटर की याद आती है, या बारिश, फूलों की खुशबू हमें किसी पर्सन या सिचुएशन और जगह की याद दिलाती है। इसलिए अगर आपको पढ़ते टाइम या काम करते टाइम कुछ याद करना हो तो आप उसके साथ एक स्मेल, एक फ्रेगनेंस को जोड़ सकते हैं। चाहे वो आपका परफ्यूम हो, रूम फ्रेशनर हो, डियो हो या रूम कैंडल। आपको जब भी वो स्मेल आएगी आपको पास्ट के हुए इंफॉर्मेशन याद आएंगे और इसके चांसेस 10 से 50% हो सकते हैं। रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हमारी देखने की सेंस हमारी सभी सेंस से ज्यादा होती है। हम विजुअल देखी हुई इंफॉर्मेशन को ज्यादा याद रखते हैं कंपेयर टू सुनी हुई या पढ़ी हुई। आपको बायोग्राफी पढ़कर शायद याद नहीं होगा, मानो कि आप रामायण पढ़ रहे हो, पर आपको सारे कैरेक्टर्स याद नहीं हो पा रहे हैं। तब आप विजुअलाइज करोगे कैसे? टीवी को ऑन करोगे या मोबाइल को ऑन करोगे और रामायण को जब आप देखोगे तब आपको याद आएगा ये राम है, ये सीता है, ये हनुमान है, ये भगवान जी का बेटा है। आपको सारी चीजें याद आने लग जाएगी और आप दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। रूल नंबर 10, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमें स्मार्ट बना सकता है। डॉक्टर मेडिना की वाइफ भी एक क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर रह चुकी हैं और उन जैसे ही काफी म्यूजिशियन को ऑब्जर्व और स्टडी कर ही ऑथर ने जाना कि हमारा म्यूजिकल टेस्ट हमारे पर्सनालिटी को शो करता है और म्यूजिक हमारी मेमोरी और स्किल को शार्प भी कर सकता है। म्यूजिक कंपोज करना हमारे रीडिंग एबिलिटी, मैथ और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है और म्यूजिक सुनना हमारे मूड को चेंज और वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकता है। ये एज टू एज और इंटरेस्ट में डिपेंड करता है। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। मेल और फीमेल का दिमाग एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक बार रिसर्चर लैरी के हिल ने मेल्स और फीमेल्स को हॉरर मूवी दिखाई और पाया कि उस दौरान मेल्स की ब्रेन का राइट साइड हेमिस्फीयर काम कर रहा था और लेफ्ट हिस्सा शांत था और वही फीमेल का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा था और राइट हिस्सा शांत था। यानी मेल और फीमेल का ब्रेन अपोजिट वर्क कर रहा था, जिससे पता चला कि मेल और फीमेल का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है। और ऐसे ही काफी केस स्टडी करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेसर को पता चला कि फीमेल मेल से ज्यादा डिप्रेस रहती हैं और नर्वस हो जाती है और पायवर्टी के दौरान वो काफी एंजाइटी भी फील करती हैं। वही लड़के पायवर्टी के दौरान एंटी सोशल हो जाते हैं। मेल और फीमेल का इमोशंस को हैंडल करने का तरीका भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट होता है। रूल
नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोर। हम इंसान एक पावरफुल और एक नेचुरल एक्सप्लोर है। हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने का डिजायर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, पर हम ज्यादातर अपनी क्लासेस के विकल्प में ही फंसे रहते हैं, जबकि हम ह्यूमंस एक्सप्लोर करने के लिए और सीखने के लिए बने हैं। लोग बचपन में कितने क्यूरियस होते हैं, हर एक चीज को तोड़ के खोल के उस बारे में जानना होता था कि अगर ये सेंटा क्लॉज की जो पेड़ में गिफ्ट लगता था उसके अंदर असली में कोई गिफ्ट है, तो मैं इसको खोलती थी और देखती थी, पर उसके अंदर बस थर्माकोल का डब्बा सा छोटा सा डब्बा था। लेकिन ये क्यूरियोसिटी उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है। गूगल हमेशा अपने एम्प्लॉय को एटलीस्ट 20% टाइम देता है एक्सप्लोर करने के लिए, और यही एक्सप्लोरेशन ने जीमेल और गूगल न्यूज आइडिया को इन्वेंट किया है। तो हमें भी बच्चों की तरह कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर या ट्राई करते रहना चाहिए। ये ग्रेट आइडिया है ब्रेन को ग्रोथ करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपको रात की बात बता देती हूँ कि आज बहुत गर्मी हो रही थी, लाइट भी जा रखी है और आज हमने पंखा चला रखा है, तो आपको अगर थोड़ी सी हवा पंखा की आवाज आ रही होगी तो आप उसको प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि एसी बंद है और हमें इन्वर्टर से फैन चलाना पड़ रहा है। तो प्लीज इस मेहनत को जरूर एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।